जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी को अन्य भी बहुत सारे नामों से बोला जाता है, जैसे पद्मा एकादशी, पार्श्व एकादशी, जयंती एकादशी, डोल ग्यारस एकादशी, जलझूलनी एकादशी, वामन एकादशी। इन सभी नामों से भी इस एकादशी को बुलाया जाता है। इस एकादशी पे भगवान श्री हरि नारायण के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसमें चातुर्मास चल रहा है और चातुर्मास में भगवान श्री हरि नारायण 4 महीने की योग निद्रा में रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु इस एकादशी पे अपना करवट बदलते हैं, अर्थात अभी तक जो है भगवान विष्णु एक करवट जो है अपनी योग निद्रा में थे और इस परिवर्तनीय एकादशी पे वो अपने एक करवट से दूसरा करवट लेते हैं। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है, अर्थात वो अपने सोने के करवट में परिवर्तन करते हैं, इसीलिए यह परिवर्तनीय एकादशी है और यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी के प्रभाव से जो नीच से नीच और अधम व्यक्ति हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। परिवर्तनीय एकादशी पे दही, चावल और चांदी का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि भगवान विष्णु जब योग निद्रा में अपना करवट बदलते हैं इस एकादशी पे, तो करवट बदलते समय भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। तो इस अवस्था में अगर भक्तगण उनका बहुत ही अच्छे से विधि विधान से उनका अभिषेक करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और भक्ति भाव विनय पूर्वक उनसे अपनी कोई प्रार्थना करते हैं, अपने मन की कोई मनोकामना उनसे बोलते हैं, तो भगवान श्री हरि नारायण उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं और उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। इसीलिए यह एकादशी बहुत ही ज़्यादा फलदायी मानी जाती है। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद पहली बार माता यशोदा जलाशय पे जाकर भगवान श्री कृष्ण की वस्त्र धोती हैं, घाट पूजन करती हैं और सूर्य पूजन करती हैं। इसीलिए इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी में भगवान श्री कृष्ण को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है। इस एकादशी पे भगवान श्री कृष्ण के जो मंदिर होते हैं उसका बहुत ही अच्छे से भव्य तरीके से उसका श्रृंगार किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को पालकी में बिठा के उनकी जो है ढोल नगाड़े बजाते हुए उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये एकादशी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी का कथा पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। आइए आप जानते हैं कि 2025 में परिवर्तनीय एकादशी कब मनाई जाएगी। तो भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 सितंबर दिन बुधवार की ब्रह्म मुहूर्त में 3:53 से हो रही है और यह एकादशी 3 सितंबर दिन बुधवार को पूरे दिन प्राप्त रहेगी और पूरी रात्रि प्राप्त रहेगी। अगले दिन 4 सितंबर दिन गुरुवार के ब्रह्म मुहूर्त में 4:21 पे एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो एक उदया तिथि के आधार पे और एकादशी द्वादशी तिथि के मिश्रित होने के आधार पे यह जो एकादशी है वह 3 सितंबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। स्मार्तो और वैष्णवों सभी की एकादशी 3 सितंबर दिन बुधवार को है और इस्कॉन मंदिर में भी यह जो एकादशी है 3 सितंबर दिन बुधवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन जो है आयुष्मान योग की प्राप्ति हो रही है और सौभाग्य योग की प्राप्ति हो रही है। इस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और साथ ही साथ जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। इस दिन रवि योग भी प्राप्त हो रहा है। तो रवि योग जो है वो सुबह में 5:40 से लेकर रात्रि में 11:08 तक है। तो सब मिला के जो है इस बार की जो ये परिवर्तनीय एकादशी है बहुत ही अच्छी योग में संपन्न हो रही है, आयुष्मान योग में, सौभाग्य योग में और रवि योग में। एकादशी की देखिए अपनी स्वयं की महत्ता रहती है और इतने अच्छे योग में संपन्न हो जाने से इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। 3 सितंबर दिन बुधवार की जो परिवर्तनीय एकादशी है इसका जो पारण है वह 4 सितंबर दिन गुरुवार को किया जाएगा। हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत का जो पारण है वह हरिवासर में करना वर्जित माना जाता है। इसीलिए हरिवासर जब समाप्त हो जाता है तभी एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। हरिवासर का तात्पर्य होता है द्वादशी तिथि का प्रथम चौथाई भाग। तो जब द्वादशी तिथि का प्रथम चौथाई भाग समाप्त हो जाता है तो उसके बाद ही जो है एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो 4 सितंबर दिन गुरुवार को जो हरिवासर समाप्त होने का समय है वो सुबह में 10:18 है। ठीक है, 10:18 के बाद जो है हरिवासर समाप्त हो जा रहा है। तो धर्म सिंधु कैलेंडर के अनुसार इस एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वह दोपहर में 1:36 से लेकर शाम में 4:07 तक है और इस्कॉन कैलेंडर के अनुसार इस एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वो सुबह में 10:18 के बाद है। तो देखिए 4 सितंबर दिन गुरुवार को जो हरिवासर है वो 10:18 पे समाप्त हो जा रहा है। तो आप अपने सुविधानुसार जो है इस एकादशी का जो पारण है वो 10:18 के बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि हरिवासर जी के वहाँ पे समाप्त हो जा रहा है। परिवर्तनीय एकादशी बहुत ही ज़्यादा फलदायी मानी जाती है। तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है या फिर श्री रामचंद्र जी की मूर्ति है, श्री हरि नारायण की कोई भी विग्रह अगर आपके घर में है
तो अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए उनकी जो विग्रह मूर्ति जो उनकी है उसका आप अभिषेक करते हैं तो आपको अनंत गुना पुण्यों की प्राप्ति होगी। अगर मान लीजिए कि सहस्त्र नाम पढ़ते हुए आप अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप 108 नामों का पाठ करते हुए भी जो है आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। अगर ये सब भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ही आप कीजिएगा, क्योंकि अगर नामों के माध्यम से भगवान का अगर हम अभिषेक करते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही साथ इस दिन जो है आप उनको देखिए, ये जो एकादशी है इसमें किसी न किसी माध्यम से उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे अगर आप देखिए, या तो विष्णु सहस्त्र नाम से अभिषेक करके उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न कीजिए, या फिर अनेकों प्रकार की जो है सुगंधित पुष्प ला के उनका श्रृंगार करके उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न कीजिए, या फिर उनके जो बहुत ही अच्छे अच्छे स्तोत्र हैं उसको पढ़ के उनको सुनाइए और उससे उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न कीजिए, या फिर भगवान श्री कृष्ण के जो है उनके मंत्रों का जाप करके उससे उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई एक सेवा करके उनको प्रसन्न करने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।